तो आज हम लोग सीखेंगे टीडीएस के बारे में, है ना। तो टीडीएस क्या होता है? टीडीएस एक टैक्स है जो कि सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय के ऊपर अप्लीकेबल किया जाता है। जैसे कोई भी सैलरी जो है, जैसे आपका जो भी सैलरी है उसका जो है 90% आपको मिलता है और 10% गवर्नमेंट को जाता है। तो उसमें जो है कंपनी का काम होता है कि वो स्टाफ से, एम्प्लॉय से ले करके और वहाँ पर जो है गवर्नमेंट को पे करे। तो जैसे सैलरी जो है आपको अगर 1 से 5 तक मिलता है तो उसी में आपका जो है टीडीएस कलेक्ट करके आपसे और वो गवर्नमेंट को पहुंचाया जाता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए एकदम सिंपल में कि टीडीएस जो है एक टैक्स है, टैक्स डिडक्शन सोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो है जैसे कि आपको रुपया दिया जा रहा है अगर सैलरी, तो सोर्स आपका क्या है? कंपनी है। तो कंपनी को ही बोला जाता है कि भाई साहब आप जो स्टाफ को सैलरी देते हैं तो उसी में आप जो है 10% मेरे लिए डिडक्ट कर लीजिए और वो हमको दे दीजिए। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा रूल है, तो गवर्नमेंट को देना होता है। तो यहाँ पर जो है जैसे आपका सैलरी जो है वहाँ पर मान लीजिए कि 10 रुपया है, तो 10 रुपया में 10% उसमें 1 रुपया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 रुपया आपको गवर्नमेंट को देना होगा, तो वो लेकिन आपसे कंपनी ही ले लेगी, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी में 50,000 या 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो अगर वहाँ पर कंपनी में ही 20,000 का टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा तो गवर्नमेंट को उस 20,000 में उलझना नहीं होगा। उसके पीछे जो है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं होगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय उसमें नहीं इंगेज होगा, डायरेक्ट कंपनी ही वहाँ पर पे कर देगा। तो यहाँ पर जो है सैलरी के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है टीडीएस। और इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है टीडीएस को यस कर लेना है। उसके बाद इंटर प्रेस करिएगा और यहाँ पर एक 10 नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के भी 10 नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ऐड करने के लिए यहाँ पर नाम लिखना होगा और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पोस्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर लिखना है और ये पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है ना। मतलब जो भी पूछ रहा है यहाँ पर पूरा एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले टीडीएस बनाने के लिए क्रिएट में आना है और यहाँ पर लेजर में आना है। उसके बाद यहाँ पर टीडीएस का अकाउंट बनाना है और यहाँ पर आकर के ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर टीडीएस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक नेचर बनाना है। जैसे एज ए ग्राफिक डिजाइनर है तो यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर सेलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर आकर के आपको परसेंटेज ऐड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आकर के एंटर प्रेस कर देना है। अब क्या करना है यहाँ पर तो हम डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए चलेंगे। पेमेंट करने के लिए अब जैसे सैलरी पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम आ गए, उसका जो उससे हम सर्विस लिए हैं उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, है ना। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर टीडीएस को यस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टीडीएस को यस करना होगा, है। तो यहाँ पर हम टीडीएस को यस करेंगे। ग्रुप सैलरी क्रेडिटर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टीडीएस को यस कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आकर के आपको सेलेक्ट करना है कि जो स्टाफ है ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर जो है आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप बॉडी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आकर के इंटर प्रेस करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आकर के पैन नंबर यहाँ पर लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम पैन नंबर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ रेगुलर रहने देंगे। उसके बाद इसका जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो है इसका जैसे सैलरी है यहाँ पर लिख देंगे।
उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद जो है अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे TDS यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर TDS सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10% उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आ जाइएगा और यहाँ से कैश से पेमेंट करना है, इसको बैंक से पेमेंट करना है, जैसे भी आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट कर दीजिएगा। अब इस एम्प्लॉय का जो है हम TDS डिडक्ट कर चुके हैं। अब इस एम्प्लॉय को आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि मतलब कि एक TDS का इनवॉइस देना होगा इसको कि आपका TDS हम डिडक्ट कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आ जाना है और स्टेट में यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट में आ जाना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है और यहाँ TDS रिपोर्ट में आ जाना है, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए, हाँ तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि ग्राफिक्स डिजाइनर, मतलब यहाँ पर इसका नाम आ रहा है और ये जो है आप इसका सर्टिफिकेट है, इसको आप Ctrl+P करके प्रिंट कर सकते हैं और ये जो है उसको आपको देना होगा, ये बिल। तो इसका बिल नंबर है और पेमेंट किया गया है कंपनी के द्वारा, वो कंपनी है इसका पोस्ट किया है और प्रिंट जो है कब किया गया, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो यही आपको प्रिंट करके इसको देना है, जो भी पार्टी का यहाँ पर आप कट किए हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए कि आप ये तो प्रिंट करके उसको दे दिए और आप जो है गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिए, तो आपके यहाँ ये ड्यूज नहीं दिखाना चाहिए। अभी ये ड्यूज दिखा रहा है। अभी जो हम यहाँ पर चेक किए, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आए और सॉरी यहाँ पर डिस्प्ले एंड मोर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से देखेंगे स्टेटरी रिपोर्ट में आएंगे और TDS रिपोर्ट में आएंगे। TDS रिपोर्ट में आने के बाद जो है यहाँ TDS आउटस्टैंडिंग में आएंगे, मतलब कि ये आपके ऊपर ड्यूज है। तो अगर हम इसका पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, तो इसके लिए हम चलिए पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पर TDS सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और ये जो है इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इसको जैसे मान लीजिए आप कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। आप देखिए, आइए हम बैक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ जो है अब नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर हम आ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए TDS रिपोर्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर TDS आउटस्टैंडिंग, अब देखिए नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। तो यही जो है TDS होता है और इसको हम ऐसे अप्लीकेबल करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, है ना। तो आप जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अगर देखना चाहते हैं तो उसका डिटेल देखिए। TDS जो है कोई भी एम्प्लॉय जब भी जॉब करता है तो उसको जो सैलरी मिलता है उसके ऊपर जो है डिडक्ट किया जाता है। अब देखिए सैलरी मिलता है तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज तरीके से जो जॉब करता है उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर के आसपास या आपके शहर में छोटा मोटा दुकान है उसके ऊपर अब कोई स्टाफ काम करता है तो उसका भी TDS करता होगा, ऐसा नहीं। मतलब कोई दुकान इस टाइप का है या कोई कंपनी इस टाइप का है जो रजिस्टर्ड है, वो हर एक चीज़ गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करता है ना, तो वैसे केस में उसका TDS डिडक्ट किया जाता है ना। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, जैसे कि टाटा हो गया, है ना, महिंद्रा हो गया, इस टाइप, या फिर विप्रो हो गया, ये सब कंपनी में जो जॉब करता है तो वहाँ पर TDS डिडक्ट होता है उसका हर एक चीज़। जैसे बैंक वगैरह में जॉब करता है तो उसका TDS डिडक्ट होता है। तो इस तरीके से अप्लीकेबल होता है। TDS जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस एम्प्लॉय से लिया गया टैक्स होता है ना। तो अब अगले एपिसोड में हम लोग सीखेंगे TCS के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।